बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए दावत स्पेशल बारबेक्यू राइस प्लेटर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। आजकल बकरीद के दिन चल रहे हैं, तो इसको आप बना के आराम से सर्व कर सकते हैं अपने मेहमानों को, और अपने लिए भी बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। और डिनर की बिल्कुल ख़ास रेसिपी है। इसे बच्चे बड़े सभी लोग एंजॉय करेंगे, क्योंकि बनता ही इतना मज़ेदार है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बीफ का गोश्त लिया है आधा किलो के बराबर, बोनलेस हैगा ये, और इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही आधा कप के बराबर, फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर फ्राइड अनियन 3 टेबलस्पून के बराबर, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, पपाया पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून। इसकी जगह आप लोग चाहें तो कचरी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि मीट टेंडराइज़र। हल्दी ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1.5 टेबलस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद आपने इसको रख देना है तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है, और आप लोग चाहें तो ओवरनाइट भी इसको रख सकते हैं। जितनी देर रखेंगे इसको उतना ही अच्छा गोश्त अच्छा मज़ेदार बन के तैयार होगा। मसाले सारे अंदर तक चले जाएंगे इसके, और आपको पता ही है जितनी देर रखा जाए मैरिनेट करके उतना ही अच्छा गोश्त बन के तैयार होता है, पक के तैयार होता है। तो देखिए इसको बस अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, और मिक्स करने के बाद आपने इसको क्लीन करके रख देना है या कवर करके रख देना है। और अगर आप इसको 3 से 4 घंटे के लिए रख रहे हैं तो काउंटर पे ही छोड़ दीजिएगा। ओवरनाइट रख रहे हैं तो आप इसको फ्रिज में रखेंगे, और फ्रिज में रख के छोड़ दीजिएगा। तो देखिए इसको मैंने रख दिया है। अब तकरीबन 4 घंटे के बाद इसको हम पका लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर, और जो मैरिनेट हुआ हुआ गोश्त था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये सारा ऐड करने के बाद इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद में इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी तकरीबन 1 कप के बराबर। और पानी ऐड करने के बाद लो मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक, जब तक ये गोश्त गल नहीं जाता। अब आ जाते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो इधर एक मैंने पतीली ले ली है, इसमें पानी रख दिया पकने के लिए। इसमें ऐड कर देंगे आधा किलो चावल। इसको मैंने आधे घंटे पहले ही भिगो दिया था। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे नमक 1 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। ये सिर्फ मैं कलर की वजह से ऐड कर रही हूँ, क्योंकि येलो कलर के चावल बनके तैयार होंगे। अगर आप लोग चाहें तो वाइट भी रख सकते हैं। 1 अदद स्टिक ऐड कर दी दालचीनी की, 1 अदद बादियान का फूल ऐड कर देंगे इसके अंदर। लौंगे ऐड कर देंगे 4 अदद। इलायची ऐड कर देंगे 4 अदद। काली मिर्चें ऐड करेंगे 10 से 12 अदद। अब इसको हम बॉईल होने देंगे। इसको हमें फुल बॉईल करना है चावलों को। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑयल तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर आप ऐड कर दीजिएगा। और देखिए चावल जो है हमारे अच्छे से बॉईल हो गए हैं। फुल डन करना है आपने चावलों को। उसके बाद आपने पानी निकाल देना है, इसका ड्रेन कर दीजिएगा, और बाकी चावल रख दीजिएगा साइड पे सर्विंग के लिए। अब यहाँ पर हम अपना गोश्त चेक कर लेते हैं। तो गोश्त जो है हमारा अच्छी तरीके से पक गया है, और बहुत अच्छे से गल चुका है। तो इसका जो मसाला है सारा इसके ऊपर ही हम लपेट देंगे। इसको इतना सा आपने भून लेना है। और अगर आप थोड़ा सा इसको रनी रखना चाहते हैं, मसाला थोड़ा सा रनी रखना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको बढ़ा भी सकते हैं इसके मसाले को। तो इधर मैं आपको गोश्त तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छे से गल गया है। तकरीबन आधा घंटा लगा था इसको गलने में। अब इसको हम स्मोक दे लेंगे।
तो लास्ट में आपने क्या करना है, कोयले से इसको स्मोक दे लेना है और बस इसका फ्लेम हम ऑफ करेंगे, इसको कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। कोयलों को हटा देंगे हम और इसको मिक्स करेंगे एक बार अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे, एक बाउल के अंदर निकाल के रख लेंगे और इसी पैन के अंदर हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर और फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज स्लाइस कटी हुई 1 कप के बराबर, शिमला मिर्च ऐड करेंगे 1 कप, टमाटर ऐड करेंगे इसमें 1 कप के बराबर, बंद गोभी ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। ये कुछ वेजीज हैं मैंने जो ली हैं राइस के साथ सर्व करने के लिए। अब इसको हमने कुक करना है। थोड़ा सा जो इसका मसाला था ना टिक्के का, तो ये इसी के अंदर मिक्स हो जाएगा, अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाएगा इसके ऊपर। और इसको आपने हल्का सा ही फ्राई करना है। वेजिटेबल्स को आपने कुक नहीं करना है, बस आप कह लें सिर्फ हमने इसको 20% ही कुक किया है, चंद सेकंड ही बस इसको आपने मिक्स करना है। हल्की सी पक जाएंगी तो आपने निकाल लेना है। तो ये रेडी हो गई हैं। अब इधर हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो आपने कोई भी प्लेटर ले लेना है या अभी कोई भी ट्रे ले लीजिएगा। उसके अंदर आपने क्या करना है, चावलों का एक बेड बना लेना है इस तरह से। फिर उसके बाद जो वेजीज हमने बनाई थी वो आपने सर्व कर देनी है। इसके ऊपर इस तरह से उसका बैट बना देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, बीफ के पीसेस रख देंगे इस तरह से। अब ये आपकी मर्ज़ी, आप इसको भुना हुआ रखना चाहते हैं या थोड़ा सा रनी रखना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा रनी भी रख सकते हैं इसको, मतलब आप थोड़ा सा इसका सालन भी रख सकते हैं। अब थोड़ी सी वेजीज हम ऊपर से डाल देंगे इसको और इसके बाद इसको सर्व कर लेंगे। आप किसी भी रायते चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा हमने स्पाइसी बनाया है इसको। राइस के साथ, वेजिटेबल्स के साथ बहुत ही मज़े का लगता है ये राइस प्लेटर। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, दावतों में और पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं। बहुत ही आइडियल रेसिपी है, दिखने में जितनी अट्रैक्टिव है खाने में उतनी ही मज़ेदार है। इधर मैं आपको ये जो गोश्त है वो तोड़ के दिखाती हूँ कि कितना गला हुआ है और अंदर से इसका टेक्सचर ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा बनके तैयार हुआ था ये। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो वीवर्स, अगर आप लोगों को भी ये रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।